इश्क, मोहब्बत, प्यार। सदियों से लोग इन लफ्जों का मतलब, इसके पीछे का रीजन और इनको कैसे डिफाइन किया जाए ये जानने और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यार हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में जरूर होता है। हम इसे फील कर पाते हैं, लेकिन इस फीलिंग को पूरी तरह से डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। बॉय नेक्स्ट डोर ये शो एक रेयर किस्म की लव स्टोरी है जिसको डिफाइन कर पाना मुश्किल है, पर इससे जुड़ी फीलिंग्स बिल्कुल रियल है। आयशा एक साइकाइट्रिस्ट है जिसकी उम्र करीब 42 बरस है और रिसेंटली गुड़गांव के एक गेटेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई है। 2020 में कोविड की शुरुआत के दौरान आयशा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 3 साल तक इस सदमे से जूझ रही आयशा फाइनली अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने दिल्ली छोड़कर गुड़गांव में फ्लैट खरीदा है। अभी उसको अरावली टावर्स में शिफ्ट हुए 2 से 4 दिन ही हुए हैं और उसका ज्यादातर वक्त घर को सेटल करने में निकल जाता है। मैं तो भूल ही गई थी कि ये सब भी है। 3 साल बंद डब्बे में चीजें रखने से याद ही नहीं रहता that they ever existed। ये पिक्चर फ्रेम को कहाँ लगाऊं? दीवार पे या फिर कैबिनेट पर ही रख दूं? आई गेस दीवार पर ही बेटर रहेगा। राजीव की और मेरी फर्स्ट वेकेशन की पिक है। लवली टाइम्स दोस वर। खैर कीले तो हैं, पर मुझे हथौड़ी कहाँ से मिलेगी? नेक्स्ट डोर वाले नेबर से पूछ कर देखती हूँ, इसी बहाने उनसे जान पहचान भी हो जाएगी। यस हाय, माय नेम इज आयशा। मैं बस 2-3 दिन पहले नेक्स्ट फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। हेलो। वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई वाज होपिंग आपके पास अगर हथौड़ी हो तो आई कैन बोरो इट फॉर सम टाइम। हथौड़ी? हाँ हथौड़ी, हैमर। वो मैं कुछ चीज़ें पिक्चर फ्रेम्स वगैरह दीवार पर लगाने की सोच रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि हथौड़ी तो है ही नहीं। वो मैं बस थोड़ी देर के लिए चाहिए, नॉट मोर देन आधा 1 घंटा। मैं चेक करता हूँ, आप ज़रा वेट कीजिए। श्योर, थैंक यू। ये है एक, चलेगी? परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, वो इससे बड़ी वाली भी है पर मुझे मिल नहीं रही अभी। एक्चुअली ये सब मम्मी को पता रहता है और अभी वो घर पे है नहीं। अरे इट्स ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे काम के लिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बाय द वे व्हाट्स योर नेम? बादल। थैंक्स बादल। मैं ये हथौड़ी थोड़ी देर में दे जाऊंगी। आयशा के जाने के बाद बादल अपने फ्लैट में अकेला रह जाता है। आयशा से मिलकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आफ्टर ऑल आयशा है ही इतनी खूबसूरत और बादल को इस बात का बखूबी एहसास हो जाता है। आयशा को देखकर कोई अट्रैक्ट ना हो, ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वाह, कितनी हॉट लेडी थी यार, सुपर सेक्सी। अरे साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है, हो पाएगा मजा। पर एज में तो काफी बड़ी लग रही थी, 40 के ऊपर तो होगी डेफिनेटली। फिर तो उसका हस्बैंड भी होगा और बच्चे भी होंगे। यस, एक काम करता हूँ, उसके फ्लैट पे जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, इसी बहाने उसके बारे में कुछ और पता भी चल जाएगा। ओके, बी कॉन्फिडेंट बादल, पहले की तरह नहीं कि वो सामने आए और तू कुछ बोल ही ना पाए। ओके, लेट्स गो। ओह तुम? जी मैं। हाय, वो बस थोड़ी देर और फिर खुद वो हथौड़ी वापस। जी मैं हथौड़ी लेने नहीं आया था,
मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आई एम फ्री टू हेल्प। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, पर ऐसा कुछ खास काम तो नहीं है जिसके लिए आई नीड हेल्प। वो मैंने सोचा कि क्योंकि आप वो हथौड़ी लेने आई थी तो कुछ ठोका पीटी करनी होगी, तो मैं कुछ मदद कर दूंगा। वैसे ये कुछ पिक्चर फ्रेम्स हैं जो मैं दीवार पे लगा रही थी, अगर तुम करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स। मेरा मतलब है कि ठीक है, फिर दीजिए हथौड़ी। इस तरह बादल को आयशा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल ही जाता है और घर के छोटे मोटे काम करने में करीब 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। इस दौरान दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, जैसे कि आयशा एक साइकाइट्रिस्ट और बादल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ढूंढ रहा है। बादल बस आखिरी पिक्चर फ्रेम लगा ही रहा होता है कि आयशा किचन से नींबू पानी लेकर आती है। ये लो बादल, नींबू पानी पी लो। हाँ जी, ये आखिरी फ्रेम भी लग गया। वाह, बड़ा टेस्टी नींबू पानी है। और पियोगे? नहीं नहीं, बस थैंक्स। तो तुम्हारी मम्मी ईसीबी बैंक में जनरल मैनेजर हैं, राइट? जी। दैट्स रियली ग्रेट। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना उनके ऊपर। हाँ, उनकी जॉब इज लाइक एवरीथिंग फॉर हर। जब पापा की डेथ हुई तो उन्होंने जॉब में ही अपना मन लगाया और मुझे भी पढ़ाई में फोकस करने को कहा। शी सेड खूब पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो ताकि तुम्हें लाइफ की और चीजें अफेक्ट ना कर सके। ये तो बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, पर सब लोगों के बस की बात नहीं है इसको फॉलो करना। आई गेस आप साइकेट्रिस्ट हो तो आपको इन बातों के बारे में ज्यादा पता होगा। ज्यादा तो कह नहीं सकती, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि तरह तरह के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, इसीलिए हर किसी का लाइफ को लेकर नजरिया भी डिफरेंट हो सकता है। ये तो आपने एकदम सही कहा। सच बोलूं तो मैं भी इतना ज्यादा वर्क ओरिएंटेड नहीं हूँ। मतलब ऑफ कोर्स काम करना, पैसे कमाना जरूरी है, पर ऐसा भी क्या कि लाइफ के और मजे करने का मौका ही ना मिले। वेल टू ईच हिज ओन, जैसा जिसको ठीक लगे। तो ठीक है आयशा आंटी, मैं अब आंटी? ये आंटी कौन है? मतलब वो मैं अभी तो मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ और तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूं कि तुम मुझे आंटी कहो। अगर तुम मुझे आंटी कहोगे तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। तो क्या बोलूं? आयशा, नाम से बुलाओ। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ। तुम्हें पता है यूरोप यूएसए में तो लोग अपने मम्मी पापा को भी नाम से बुलाते हैं। पर ये तो इंडिया है ना। हाँ, तभी तो तुम मुझे आप कह सकते हो, पर उसके अलावा आयशा ही कहना। आई फील नाइस एंड यंग। तो ठीक है फिर आयशा, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो पूछ लेना। श्योर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। नाइस गुड लुकिंग बॉय। वैसे वो मेरे ब्लाउज की तरफ नजरें चुरा चुरा कर देख रहा था। और आज तो मैंने काफी डीप कट ब्लाउज पहना हुआ है और बैक भी काफी एक्सपोज्ड है। टू डू मैडम आयशा, अब तुम हो ही इतनी हॉट एंड सेक्सी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। ये तो फिर भी बहुत ही रेगुलर सा बॉय है। चलो और कुछ नहीं तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए तो कोई मिला। चाहे जो कहो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू टॉक अबाउट थिंग्स। बाकी तो जो उसकी इन्फैचुएशन है वो आई कैन डील विद वेरी इजीली। नाइस मीटिंग यू बादल कालरा, द बॉय नेक्स्ट डोर।